देखिएगा बी नंबर में है हमारा, बी में है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स देखिएगा हमारा। ट्रू एंड फॉल्स में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्वाइस ऑफ दैट फर्स्ट क्यूब देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 4 टाइम्स मोर देन द डेट ऑफ द फर्स्ट क्यूब। देखिए आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि अगर क्या कर दिया जाए, अगर हर एज को, हर साइड को अगर डबल कर दिया जाए, क्यूब का हर साइड की लंबाई को अगर डबल कर दिया जाए तो फर्स्ट क्यूब के मुकाबले वो कितना 4 गुना बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्यूब के मुकाबले वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, आयतन 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा ऐसा। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, होता है ए क्यूब, ये क्यूब होता है। सबसे पहले तो इसने बोला है कि ए, पहला साइड जो है वो ए है, उसका हम कितना दुगना कर दे रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। दुगना का मतलब क्या हुआ, 2a कर दे रहे हैं भाई, सिंपल सा बात है। पहला हमारा साइड है ए, उसका अगर हम सारा साइड अगर दुगना कर दे, सारा साइड दुगना कर दें यानी 2a कर देंगे, है ना। तो अगर इसका क्यूब करें और इसका क्यूब करें, क्यूब का मतलब क्या, वॉल्यूम करेंगे भाई। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, ए क्यूब, क्यूब करना। तो अगर इसका हम क्यूब करें, ठीक है, तो ए क्यूब और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, 8a क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8a क्यूब हो जाएगा। तो हमारा देखिए अब बोला है कि ये इससे क्या 4 गुना है, पहला वाला वॉल्यूम से दूसरा का वॉल्यूम 4 गुना है। देखिए यहाँ ए क्यूब सेम है, यहाँ यानी 1 है, तो ये क्या है, इससे कितना गुना है, 8 गुना है, 8 टाइम्स ज्यादा है। और सवाल में क्या लिखा है, 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला फॉल्स, पहला वाला हो जाएगा फॉल्स, यानी पहला गलत है। दूसरा अगर हम लोग देखें सेकेंड नंबर, ट्रू एंड फॉल्स में सेकेंड नंबर देखें तो ट्रू एंड फॉल्स में सेकेंड नंबर लिखा है, इन रेनी सीजन द हाइट ऑफ द रेनफॉल इज 2 हेक्टर लैंड, 2 हेक्टर लैंड इज 5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ रेन वाटर इज 1000 क्यूबिक मीटर। जो आपका वॉल्यूम है आपका किसके अंदर, रेनी वो सीजन में फील्ड का, लैंड का, वो कितना है, 1000 क्यूबिक मीटर है। 1000 क्यूबिक मीटर उसमें पानी भरा हुआ है। अगर पानी भरा हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। लिख भी दिया है वॉल्यूम है, वॉल्यूम है यानी उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों आया होगा। अगर तीनों उसमें आया है तो हमारा जमीन कितना है, 2 हेक्टर लैंड है। 2 अगर एकड़ लैंड है तो वो हमारे 1 एकड़ कितने के बराबर होता है, 100 आर के बराबर होता है, और 1 आर हमारा 100 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। अगर हमें इसका क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, ठीक है, तो एरिया निकाल लेंगे तो उसमें हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। 2 एकड़ का अगर हम एरिया निकाल दें, और एरिया निकालने का हमारा हिंट्स दे दिया है। देखिए वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर है, उसके इक्वली हमारा क्या निकल आएगा, उसके इक्वली अगर हम लोग रख दें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग निकाले कैसे, देखिए हमारा हाइट तो दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा निकालना कैसे होगा, उसका हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 एकड़ का हम लोग 2 एकड़ को पहले आर में बदलेंगे, आर को उसके बाद स्क्वायर मीटर में बदल देंगे, स्क्वायर मीटर में बदल देंगे तो हमारा निकल आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके बाद हाइट यानी 5 सेंटीमीटर का हम लोग कन्वर्ट करके उसको गुना कर देंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा, वो बराबर हो गया 1000 क्यूबिक मीटर के। उसके बाद हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग देख लेंगे कि अगर वो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, वो उतना लेके आ रहा है वॉल्यूम, तो वो अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर क्यूबिक मीटर के 1000 क्यूबिक मीटर की इक्वल आ जाएगा तो वो भी 1000 क्यूबिक मीटर का मतलब ही होता है, तो हमारा क्या 1000 क्यूबिक मीटर वो 1000 लीटर के बराबर वॉल्यूम होगा। सिंपल सी बात है, अगर आ जाता है तो सही बात है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं 2 एकड़ को, 2 हेक्टर को, 2 एकड़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं आर में, पहले तो आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ मतलब होता है 100 आर, तो 2 एकड़ मतलब कितना आर हो जाएगा, 200 आर, 200 आर हो गया। 1 आर का मतलब होता है 100 स्क्वायर का, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर। 1 आर का मतलब होता है 100 स्क्वायर मीटर, तो 200 आर को 100 से अगर गुना कर दे तो ये कितना स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 20,000। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 20,000 स्क्वायर मीटर। और 20,000 स्क्वायर मीटर ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इसके अंदर शामिल है। अगर स्क्वायर मीटर मिला यानी क्या मिला, हमारा एरिया मिला, सिर्फ स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, जब वर्ग लगा होगा यानी सिर्फ क्या मिला, एरिया। एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सिर्फ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है और इसमें हाइट से अगर गुना कर दे तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा फील्ड का। ठीक है, और स्क्वायर मीटर में हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, 2000 स्क्वायर मीटर है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हाइट से कर देते हैं तो हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि ये सब हमारा मीटर में है, तो इसको भी क्या बदलेंगे हम लोग, मीटर में बदलेंगे। अगर इसको गुना कर दे तो ये आपका कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1000 आपका आ जाएगा क्यूबिक। अब देखिए
हम लोग हाइट से भी गुना कर दिए तो अब ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा। 1000 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या, 1000 लीटर, यानी वो उसके इक्वल है। 1000 क्यूबिक मीटर यानी वॉल्यूम के इक्वल है, और ये हमारा क्या है, ट्रू, सच्ची बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सिंपल सा सी नंबर, 3 क्वेश्चन है, जल्दी सा देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आता हो तो जरूर लाइक करिएगा। सी नंबर में देखिएगा, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होता है, ये आप लोगों को बहुत मतलब बता चुके हैं, 4 होता है, 4 लिख लीजिएगा, पहला का बहुत आसान है। दूसरा में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल वन सरफेस ऑफ अ क्यूब, एक सरफेस का, सिर्फ एक सरफेस का, क्यूब का एक सरफेस का डायगोनल का लेंथ क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि एक सरफेस का जो डायगोनल का लेंथ होता है वो आपका क्या होता है, a√2 होता है, क्या होता है, a√2। अब आपका देखिए ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे दिया हुआ होगा। ए का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, ईच साइड, एक साइड का लेंथ ए का मतलब, तो आपका ऐसे ही दिया हुआ है, एक वो आपका दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वन साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ वन एज यानी साइड का दिया हुआ है। अब सिर्फ आपको क्या लिखना है, √2, ठीक है, सिर्फ √2 लिखना है। चलिए आ जाइए, वन आपका एक डायगोनल का, क्यूब का एक डायगोनल का आपका जो लेंथ होता है वो a√2 होता है, और साइड का तो गुना आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, इसका मतलब तो गुना ही होता है, तो साइड आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ पहले से, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में √2 भरना था, ठीक है। आ जाइए लास्ट में बोल रहा है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेललोपाइड आर इक्वल, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल रह रहा है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का, द स्पेशल नेम ऑफ दिस सॉलिड इज, उसका स्पेशल नेम क्या है, आप लोग जानते हैं, उसको ही तो क्यूब कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें हमारा इतना हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, सी नंबर तक। अगले में हम लोग ने क्या देख लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। चलिए मिलते हैं